राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास का पावन समय चल रहा है और इस महीने में आने वाली शुक्रवार की षष्ठी तिथि को बहुत ही दुर्लभ और शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ज्येष्ठ मास, शुक्रवार और षष्ठी तिथि का संयोग एक साथ बनता है, तब किए गए छोटे से छोटे उपाय भी कई गुना फल देने लगते हैं। ऐसे विशेष दिन पर यदि श्रद्धा और विश्वास से तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय किया जाए तो घर की अनेक बाधाएं शांत होने लगती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। भक्तों, कई लोग पूरे वर्ष पूजा पाठ और अनेक उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। वहीं कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं जब सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा उपाय भी चमत्कारी फल दे देता है। शुक्रवार की षष्ठी तिथि भी उन्हीं खास दिनों में से एक मानी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़ा यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है वहां सुख शांति बनी रहती है। वहीं तुलसी की सूखी लकड़ी को बहुत पवित्र माना गया है। पुराने संत महात्मा भी इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताते आए हैं। इसलिए इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करना बहुत फलदायी माना गया है। भक्तों, यदि आपके जीवन में बिना कारण परेशानियां बनी रहती हैं, घर में अशांति रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन रुक जाता है या फिर बार बार किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ता है, तो इस विशेष दिन पर यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कई बार मनुष्य को अपनी समस्या का कारण तक समझ नहीं आता। कोई कार्य ठीक से नहीं चलता, परिवार में तनाव बना रहता है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में शुभ तिथि पर किए गए आध्यात्मिक उपाय बहुत सहायता करते हैं। इसलिए शुक्रवार की षष्ठी तिथि पर यह उपाय श्रद्धा से जरूर करें। अब बात करते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को करें तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि घर में महिलाएं उपस्थित न हों या किसी कारण से यह उपाय न कर पाए, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इसे कर सकता है। पुरुष भी श्रद्धा से यह उपाय कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना हो तो वह स्वयं अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। और यदि कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहे तो वह भी कर सकता है। अब जान लेते हैं कि यह उपाय किस समय करना चाहिए। सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके शुद्ध मन से यह उपाय करना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह जल्दी कर लें। यदि किसी कारण थोड़ा विलंब हो जाए तो दोपहर से पहले तक कर सकते हैं, और यदि सुबह संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इसलिए शाम के समय भी श्रद्धा से यह उपाय करना शुभ फल देता है। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह उपाय करना कैसे है। सबसे पहले घर के मंदिर या तुलसी माता के पास साफ स्थान पर बैठ जाए। अपने मन को शांत करें और भगवान विष्णु तथा तुलसी माता का स्मरण करें। फिर तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने हाथ में लें। उसके बाद एक दीपक जलाए। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाए। अब श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। इसके बाद उस तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने पूजा स्थान, तिजोरी, धन रखने की जगह या घर के किसी पवित्र स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हों, उन्हें भी यह उपाय श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आने लगती है। भक्तों, ध्यान रखें कि उपाय करते समय मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया गया उपाय ही शुभ फल देता है। केवल दिखावे के लिए किया गया उपाय उतना प्रभाव नहीं देता। अब हम आपको दूसरा विशेष उपाय बताते हैं। इस दिन काले तिल का भी बहुत महत्व माना गया है। यदि आप शुक्रवार की षष्ठी तिथि पर थोड़े से काले तिल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे जीवन की कई बाधाएं शांत होने लगती हैं। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। इस दिन शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाए।
दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। भक्तों, कई लोग इन उपायों को छोटे समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ तिथि और सच्चे विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल दे सकता है। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यदि पूरे वर्ष आप कोई विशेष उपाय न कर पाए हों, तब भी शुक्रवार की षष्ठी तिथि पर श्रद्धा से यह उपाय जरूर कर लें, क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया शुभ कार्य कई गुना फलदायी माना गया है। और एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। मनुष्य को अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए। दूसरों का बुरा सोचने से बचें, माता, पिता और बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान का स्मरण करते रहें। जब अच्छे कर्म और श्रद्धा दोनों साथ होते हैं, तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भक्तों, तुलसी माता को कभी साधारण पौधा मत समझिए। सनातन धर्म में तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए तुलसी माता की सेवा अवश्य करें, नियमित जल अर्पित करें और श्रद्धा से उनका स्मरण करें। तो भक्तों, शुक्रवार की षष्ठी तिथि पर तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय अवश्य करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों और आपके घर में सुख, समृद्धि बनी रहे। ज्येष्ठ मास का पावन समय चल रहा है और यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में इस महीने की महिमा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस समय किए गए पूजा, पाठ, दान और विशेष उपाय कई गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। खासकर तुलसी माता से जुड़े उपाय इस महीने में बहुत शीघ्र शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए आज की इस विशेष कथा और उपायों से भरी वीडियो में हम आपको तुलसी माता और भगवान विष्णु से जुड़े ऐसे दुर्लभ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, शांति और सौभाग्य आने लगता है। भक्तों, जब भी भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां तुलसी माता का विशेष महत्व माना जाता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। चाहे कितने भी स्वादिष्ट पकवान क्यों न बनाए जाए, लेकिन यदि उसमें तुलसी का एक पत्ता भी न हो, तो भगवान विष्णु उस भोग को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि तुलसी माता को विष्णु प्रिय कहा गया है। और जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी की कृपा भी स्वतः बरसने लगती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है, वहां दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। घर का वातावरण पवित्र रहता है, परिवार में सुख, शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए ज्येष्ठ मास में तुलसी माता से जुड़े उपायों को विशेष रूप से शुभ माना गया है। भक्तों, कई लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है। कभी धन की कमी, कभी कर्ज, कभी घर में अशांति, कभी लगातार बीमारी, तो कभी बिना कारण मन में चिंता बनी रहती है। ऐसे समय में व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर परेशानी का कारण क्या है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुछ विशेष तिथियों और शुभ महीनों में किए गए आध्यात्मिक उपाय जीवन की रुकावटों को कम करने में सहायक होते हैं। ज्येष्ठ मास भी ऐसा ही एक दुर्लभ और पुण्यदायी महीना माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी माता के पौधे की। यदि आपके घर में पहले से हरा भरा तुलसी का पौधा है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो ज्येष्ठ मास में तुलसी माता का पौधा घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में घर में तुलसी लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अब भक्तों, हम आपको पहला विशेष उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में तुलसी माता का कोई पुराना सूखा हुआ पौधा मौजूद है, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। बहुत लोग सूख जाने पर तुलसी के पौधे को साधारण समझकर कहीं भी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता को देवी स्वरूप माना गया है, इसलिए सूखी हुई तुलसी भी पवित्र मानी जाती है। अब ध्यान से समझिए इस उपाय को। तुलसी माता की सूखी हुई टहनियों में से 7 छोटी छोटी टहनियां ले लीजिए। उसके बाद एक मौली या कलावा लें
और उन 7 टहनियों को एक साथ बांध दें। फिर उस पर हल्का सा रोली या चंदन का तिलक लगाए। अब इन टहनियों को कुछ देर के लिए अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने रख दें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाए। दीपक में यदि संभव हो तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें, क्योंकि हल्दी को शुभता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कुछ समय बाद उन तुलसी की सूखी टहनियों को उठाकर लाल या पीले कपड़े में बांध लें और एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग दें। ऐसा करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का वास बना रहे। इसके बाद श्रद्धा से ओनमे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। भक्तों, ध्यान रखिए कि उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जब भी कोई उपाय करें, मन शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए, तभी उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यदि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, कमाई होने के बाद भी पैसा रुकता न हो, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी माना गया है। इस उपाय के लिए एक तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लें। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें। हल्दी डालते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद उसमें एक कमल गट्टा डालें। कमल गट्टा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अब इस जल को तुलसी माता की जड़ में अर्पित करें और श्रद्धा से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का नाम लें। मन ही मन अपनी समस्या भगवान को बताएं और प्रार्थना करें कि आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर हों और सुख, समृद्धि का आगमन हो। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा से धीरे धीरे जीवन की बाधाएं कम होने लगती हैं। भक्तों, अब हम आपको तीसरा और बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान शिव की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाए और श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय भगवान शिव का स्मरण करें और परिवार की सुख, शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें और ओमे नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन की बाधाएं कम होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। भक्तों, कई बार मनुष्य के जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान पर विश्वास और सकारात्मक सोच मनुष्य को कठिन समय से बाहर निकालने में बहुत सहायता करती है। इसलिए उपायों के साथ साथ अपने कर्म भी अच्छे रखें। किसी का बुरा न सोचें, जरूरतमंदों की सहायता करें, माता, पिता और बड़ों का सम्मान करें और भगवान का स्मरण करते रहें। अब भक्तों, हम आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली अचूक उपाय बताते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्रवार या शनिवार की शाम तुलसी माता के पास एक दीपक अवश्य जलाए। दीपक में थोड़ा सा घी और एक चुटकी हल्दी डाल दें। फिर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें और श्रद्धा से यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे घर से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद ओमे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा माना जाता है कि यह छोटा सा उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और मन को शांति प्रदान करता है। भक्तों, याद रखिए, भगवान केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से ही प्रसन्न नहीं होते। सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत शुभ फल दे सकता है। इसलिए यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और सकारात्मक भावना से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो भक्तों, आज की इस पावन जानकारी में बताए गए तुलसी माता, भगवान विष्णु और भगवान शिव से जुड़े इन उपायों को श्रद्धा से अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे, ओमे नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता और भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे भक्तों।